आपको बता दें, लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मामले में केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली, पटना, रांची, गुड़गांव और पुरी में 12 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि पटना के सुजाता होटल, दिल्ली के महिपालपुर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तो लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, छापेमारी अभी भी जारी है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लालू यादव के घर की तस्वीर। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि एक रैली की जाने वाली थी आरजेडी की तरफ से, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और इसी के बारे में जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे थे कि रैली होगी और ये सब पहले से उन्हें मालूम था कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2006 का ये पूरा मामला है जिस पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि लालू यादव और उनके पूरे परिवार, उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मामले में केस दर्ज किया है और दिल्ली, पटना, रांची, गुड़गांव और पुरी में 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। खबर यह भी है कि पटना के सुजाता होटल, दिल्ली के महिपालपुर और न्यू फ्रेंड कॉलोनी के बंगलों में भी रेड मारी गई है। इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप और 2 कंपनियों के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि यह मामला 2006 का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को रांची और पुरी में रेलवे के होटल के रख रखाव का टेंडर आवंटित किया गया था। इसी पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एक बड़े फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। जा रहे हैं जा रहे हैं लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। जांच जारी है अभी और ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा पटना के 2 ठिकाने और हैं जो कि सुजाता होटल से जुड़े हुए हैं, जिनको जो 2 होटल, रेलवे होटल दिए गए थे, उसकी जांच के लिए छापे पड़ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अभी ये छापे जारी हैं। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं, वो रांची में है। चारा घोटाले के मामले की सुनवाई में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद हैं और श्रीमती राबड़ी देवी इस घर में मौजूद हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे। पटना का ये वही आवास है जहां पर लालू यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं और जैसा कि सुजीत ने बताया कि अभी वो चारा घोटाला मामले में रांची में है, तो फिलहाल पटना की तस्वीर है जहां पर उनका बाकी का परिवार इस वक्त घर पे मौजूद है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामला और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले में लालू परिवार पहले से ही ईडी के शिकंजे में है और अब सीबीआई का एक और झटका। दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है, 12 ठिकानों पर लगभग छापेमारी हो रही है लालू प्रसाद यादव की। 2006 का ये मामला है, रेलवे का होटल प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिए जाने के मामले में भारी फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पूरे परिवार की तरफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी। हमारे संवाददाता चिराग गोटी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ही, जहां पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में भी आपको हम बता दें क्योंकि 12 ठिकाने हैं, उसमें एक दिल्ली भी है। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त भी वहां पर छापेमारी हो रही है? कौन सा ये दिल्ली का इलाका है? देखिए, हम इस वक्त दिल्ली के महिपालपुर गुड़गांव जो रोड है वहां पर सरला विला में मौजूद। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तमाम जो उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पर जो है जो सीबीआई ने जानकारी दी है कि यहाँ जांच की जा रही है। हालांकि स्टाफ जो है ज्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। यही वो आप देख सकते हैं विला है जहाँ पर लालू यादव आकर रुकते थे। दरअसल 2006 का ये मामला है जिसमें जब लालू यादव मिनिस्टर होते थे, रेलवे मिनिस्टर, तब जो टेंडर अवार्ड किए गए थे सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को किए गए थे और ये आरोप है कि जो हेरिटेज होटल को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अनियमितता हुई, इस टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई। इसको लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है।
ये आप देख सकते हैं, यही वो विला है जहां लालू यादव अपने जो रिश्तेदारों के साथ आके रुकते थे। हालांकि अभी जानकारी पुख्ता तरीके से यहाँ स्टाफ बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है सीबीआई की रेड हुई है, तमाम जगहों पर जांच की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में 3 और जगह हैं जहां पर रेड की जा रही है, जांच की जा रही है। और मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा जो इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं, ये ऑफिशियल व्हीकल्स हैं जो खड़े हुए हैं। हालांकि स्टाफ कुछ भी बोलने को यहाँ तैयार नहीं, हम कोशिश करते हैं बात करने की। यहाँ आप दिल्ली पुलिस से हैं, आप यहाँ बताइए कोई रेड वेड हो रही है सीबीआई की? कुछ नहीं। लालू यादव यहाँ कर रुकते थे? कभी आते हैं, महीना 2 महीना में आते हैं, कभी महीना 2 महीना में आते हैं, लेकिन हमारे समय में कोई रेड नहीं। तो क्या यहाँ पर लालू यादव के साथ और भी कुछ लोग रुकते थे, उनके रिलेटिव, कोई उनकी पत्नी राबड़ी देवी या कोई और भी लोग रुकते थे? नहीं, मैंने तो साहब को ही देखा बस, ज़्यादातर वही आते हैं महीना 2 महीना में, बाकी किसी को नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पर बाकायदा जो है वो सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ क्योंकि जिस तरह से 2006 में टेंडर प्रक्रिया हुई उसमें अनियमितता है, उसको लेकर तमाम जगहों पर दिल्ली में 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये वो जगह है, ये सरला विला इसको कहा जाता है। यहाँ पर सीबीआई की इस समय जांच चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जानकारियां और सीबीआई इसमें खंगाल रही है। दिल्ली में एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहां भी रेड हो रही है। इसके अलावा सतबड़ी विलेज में एक और फार्म हाउस है, वहां पर भी रेड हो रही है, ऐसा जानकारी सीबीआई की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पर जो एमजी रोड पर मौजूद है, यहीं पर लालू यादव अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर रुकते थे। और फिलहाल स्थिति ये है कि जो सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, तमाम जगहों पर, न सिर्फ 12 जगहों पर ठिकाने हैं जहां पर रेड चल रही है। सुजाता प्राइवेट कंपनी जो थी उनको अवार्ड किया गया था टेंडर, और ये उनको कहा गया था कि जो 2 हेरिटेज रेलवे के होटल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है, मेंटेन करना है, उसको बेसिस पर अनियमितता हुई है। IRCT के जो MD है उनके यहाँ भी रेड चल रही है। इसके अलावा लालू यादव के तमाम ठिकानों पर रेड्स की जा रही है। और ये सरला विला है मेहरौली गुड़गांव रोड पर, जहां पर हम मौजूद है, जहां पर सीबीआई जांच कर रही है। जी बिल्कुल। चिराग, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर हालांकि जैसा कि आपने दिखाया कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन किस समय से रेड चल रही है? क्या ऑफिशियल्स अभी भी अंदर हैं? क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जो हमारी बात हुई है, तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ ऑफिशियल्स आए थे, कुछ ऑफिशियल्स आए थे, और यहाँ पर स्टाफ हालांकि खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन इतना उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पर लालू यादव आते थे। हम जैसे ही अंदर गए, उन्होंने हमें कई बार बाहर जाने के लिए कहा। अब हम बाहर मौजूद हैं सरला विला के, और यहीं पर सीबीआई की जांच चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सतबड़ी विलेज है जहाँ पर एक और फार्म हाउस है, वहाँ पर भी जाँच चल रही है। इसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी जाँच चल रही है, जहाँ पर एक और ठिकाना है, ये बताते हैं। जो टेंडर प्रक्रिया थी उसको लेकर अनियमितता है, उसको लेकर सुबह 6 बजे से बिल्कुल। चिराग, हम सीधे चलते हैं पटना। सुजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे, पटना में पूरा परिवार उनका लालू यादव का मौजूद है, वहां पर कब से छापेमारी चल रही है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पटना में रेड अभी चल रही है और बताया जा रहा है कि 5:45 में सीबीआई के ऑफिशियल्स, ये 10 सर्कुलर रोड है जो कि राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, और वहाँ पे ये 20-25 के संख्या में ऑफिशियल सीबीआई के अंदर गए हैं, और वहाँ पर अभी ये जांच पड़ताल का काम चल रहा है। जहाँ तक जानकारी मिलने की बात है तो बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अभी रांची में हैं, और वो चारा घोटाले के मामले की सुनवाई के लिए रांची में मौजूद हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ये लोग अभी आवास के अंदर मौजूद हैं। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर क्या कुछ मिला सीबीआई को। हालांकि एक अधिकारी बाहर निकला था, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला 2006 से ही चल रहा है। 2008 में भी इस पर काफी सवाल उठाए गए थे। जिस तरीके से जो रांची का बीएनआर होटल और पुरी का होटल लीज पे दिया गया था एक निजी होटल कंपनी को, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे, और उसको देखते हुए 2008 में भी सवाल उठाया गया था, और फिर से ये जो मामला उठा है तो अब सीबीआई की रेड चल रही है। बिल्कुल। सुजीत और चिराग, आप दोनों बने रहे इस पूरी खबर पर, आगे भी आप। तो लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि कहां पर छापेमारी चल रही है। उनके घर पर छापेमारी हो रही है, और अलग अलग जो ठिकाने हैं जिसमें कि दिल्ली, पुरी और दूसरे जो जगह हैं वहां पर छापेमारी जारी है। आपको हम बता दें कि महिपालपुर, दिल्ली के महिपालपुर में
और साथ ही साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो दिल्ली में है वहां पर भी उनके बंगलों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। ये जो आप आवाज देख रहे हैं ये सरकारी आवास है पटना का, जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि फिलहाल वो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी और उनके बेटे वहां पर मौजूद हैं। अंदर से अभी कोई जानकारी ये नहीं आई है कि सीबीआई को यहां पर क्या कुछ मिला है, लेकिन आपको बता दें सुबह से यहां पर छापेमारी जारी है। 2006 का ये मामला है जबकि रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में पटना का वो आवास जहां पर सरकारी आवास जहां लालू प्रसाद यादव रहते हैं। दूसरा होटल पर जो छापेमारी हो रही है उसकी भी तस्वीर है। और तीसरा जाहिर सी बात है कि इन सब से मुश्किल में लालू प्रसाद यादव तो पड़ ही गए हैं। फिलहाल चारा घोटाला मामले को लेकर रांची में वो हैं इस वक्त, पटना नहीं है। और इस बीच जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार उन्होंने पटना से अधिकारियों को राजगीर बुलाया है बातचीत के लिए फौरन। सुजीत हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सुजीत, इस वक्त वहां पर जानना चाहेंगे कि 12 ठिकानों पर छापेमारी, बड़ी छापेमारी सुबह से चल रही है अलग अलग जगहों पर। क्या कुछ जानकारी अब तक आपके पास सामने आई है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, जहाँ तक जानकारी की छापेमारी में जानकारी की बात है तो उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी छापेमारी जारी है और जो भी अधिकारी हैं सीबीआई के वो आवास के अंदर में हैं। और एक हालांकि अधिकारी बाहर निकले भी थे लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। बताया जा रहा है कि 5:45 से ये छापेमारी सुबह में से शुरू हुई है और उस समय करीब 20 से 25 की संख्या में सीबीआई अधिकारी आवास के अंदर गए हैं और छानबीन अभी चल रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय जो ठेका दिया गया था, जो 2 होटल दिए गए थे हर्ष कोचर को, उसको लेकर ये जांच चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि 2008 में भी ये मामला उठा था, लेकिन ये ताजा मामला जो है एक मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और जो मॉल बन रहा था वो हर्ष कोचर के जमीन पर बन रहा था, जो कि लालू यादव को उन्होंने ट्रांसफर किया था। तो ये एक 2008 में जो एस्टेब्लिश नहीं था वो 2017 में आकर पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया। और सीबीआई इसी को आधार बनाकर सबसे ज्यादा उठाया था बिहार में सुशील कुमार मोदी ने। आधार पर बिल्कुल, और लगातार उठा ही रहे हैं। और मॉल का मुद्दा सबसे पहले ये आया कि मिट्टी बेचा जा रहा है मॉल का, जो पटना का चिड़ियाघर है। और चूंकि तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं वो वन मंत्री भी हैं, तो मामला ये उठा कि अपने मॉल की मिट्टी वो अपने विभाग को ही बेच रहे हैं। शुरुआत इसी से हुई थी ये अप्रैल के शुरू में। और उसके बाद से लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार मोदी लालू यादव के बेनामी संपत्तियों को लेकर सुजीत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता नंद किशोर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, जो कार्रवाई हो रही है, आरजेडी का सीधे तौर पर कहना है कि ये खींच है बीजेपी की और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, साजिशन, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी के लोग को बौखलाहट में सब बात कर रहे हैं। आप पूरा लालू जी का कार्यकाल देखिए, चाहे वो उनके परिवार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो तो, चाहे वो रेल मंत्री के नाते काम कर रहे हो तो, हर समय लगातार केवल घोटाले होते रहे। जब भी उनको सत्ता में आने का मौका मिला तब उन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। और जब आज कार्रवाई हो रही है तो बेचैनी हो रही है। एक पशुपालन घोटाला जब उजागर हुआ था उसमें भी लालू जी लोग यही कहते थे कि बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। लेकिन जब कोर्ट ने सजा दे दिया कि प्रमाणित हो गया एक साथ गड़बड़ी हुई थी। आज भी जो घटनाएं करते हैं, जो मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ, सीबीआई किन मुद्दों पे छापा मारे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे दिख रहा है तो वो रेलवे मंत्री के कार्यकाल की घटनाएं हैं। तो जब आप गलत करेंगे तो सजा तो भोगनी पड़ेगी, गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी शासनकाल में हो रहा है नंद किशोर जी, सवाल इसलिए उठा रहे हैं वो लोग। सवाल उनको उठाने का तो पहले भी उठाते थे, जब कार्रवाई होती है लालू जी के परिवार पर तो यही कहते हैं कि बदले की भावना से काम हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने भी तो सिद्ध कर दिया कि आप सजायाफ्ता हो गए कोर्ट के कारण। और आज जो कार्रवाई हो रही है आपकी गड़बड़ी कारण हो रही है। आप गड़बड़ी नहीं करते तो क्यों कार्रवाई होती, और गड़बड़ी नहीं किया तो क्यों करते हैं आप? होने से ये छापा जी। लेकिन ये पूरा उनका कार्यकलाप तो लालू जी ने तो कोई सबक भी नहीं सीखा। अपने बच्चों को भी फंसा दिया, बेटों को भी फंसा दिया, बेटी को फंसा दिया।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और बढ़ती दिख भी रही है, क्योंकि सीबीआई छापेमारी कर रही है। 12 ठिकानों पर लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास ये छापेमारी शुरू हुई है। 4 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं वो सरकारी बंगला पटना का, जहां पर लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। दूसरी तस्वीर चाणक्य होटल पर, जहां पर छापेमारी चल रही है। तीसरी तस्वीर आप बेनार होटल पर देख सकते हैं। और मुश्किल में लालू प्रसाद यादव, जाहिर सी बात है, फिलहाल वो रांची में, भले ही वो चारा घोटाला मामले में इस वक्त वहां पर वो हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो ये छापेमारी चल रही है, इसमें एक तरह से घेरे में उनका परिवार भी आया है। राबड़ी देवी, उनके दोनों बेटे, इन सभी पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी और उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो एमडी हैं, कोचर बंधु, उन पर भी सीबीआई जो है वो शिकंजा कसती दिख रही है। चिराग गोटी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर छापेमारी चल रही है महिपालपुर में। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, 5:30 बजे से छापेमारी शुरू वहां पर हुई है और इस वक्त 9:30 बज गए हैं। क्या कुछ जानकारी अंदर से आप आई है? क्या कुछ आपको पता? देखिए, यहाँ स्टाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारी सूत्रों से बात हुई है, 5:30 बजे छापेमारी चली थी और तकरीबन 4 घंटा हो गया इस छापेमारी को। और जो स्थिति ये है,